शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 31वें अध्याय के पहले मंत्र पर विचार कर रहे थे और उस विचार में हमारे सामने दो बातें आई कि हम जिस पुरुष की बात कर रहे हैं, हमारा भ्रम हम जिसको जानते हैं उस पुरुष के प्रति बन सकता है, तो उसको हम कैसे अलग करें। यहाँ उसे पुरुष कहने की आवश्यकता क्या थी? सीधा परमेश्वर क्यों नहीं कहा, परमात्मा क्यों नहीं कहा, ईश्वर क्यों नहीं कहा? तो पुरुष जैसा कोई संदेह वाला शब्द क्यों प्रयोग किया? तो बात समझ में तब आती है कि हमारे अंदर कुछ बातें और उसके अंदर कुछ बातें समान हैं और कुछ बातें भिन्न हैं। हमारी बातें कुछ विशेषता लिए हुए हैं, इसलिए हम उससे अलग हैं या वो हमसे अलग है। हम दोनों कुछ एक जैसी बातों को धारण करते हैं, इसलिए हमारा नाम, हमारी संज्ञा भी एक जैसी है। तो जैसे पुरुष है तो पुरुष संज्ञा मनुष्य की, प्राणी की भी है, वैसे ही पुरुष संज्ञा ईश्वर की भी है। इसके लिए योग दर्शन का एक सूत्र है जहां ईश्वर के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग किया है, और वो सूत्र है क्लेश कर्म विपाक आशयैर अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वर। वहाँ पर बाकी सब बातों से बताते हुए एक शब्द डाला पुरुष विशेष, अर्थात पुरुष तो बहुत हो सकते हैं लेकिन विशेष कुछ विशेषता लिए हुए जो है वो एक है। इसलिए हम सब सामान्य पुरुष हैं और वह पुरुष विशेष है। और इसी तरह से हम सब जीवात्मा हैं, वह परमात्मा है। हम पुरुष हैं, वह परम पुरुष है। हम ईश्वर हैं, वह परमेश्वर है। तो ये सारे शब्द हमारे साथ ईश्वर की समानता और हमारे साथ ईश्वर की भिन्नता को बताते हैं। इस समानता और विशेषता को समझने के बाद इस मंत्र के अर्थ का विचार करना कठिन नहीं है। तो जब हम इस मंत्र का अर्थ देखेंगे तो यहाँ पुरुष का अर्थ परम पुरुष से है, परमात्मा से है, परमेश्वर से है। और यहाँ जो सहस्त्र शब्द है इस पर भी विधि विचार कर लें तो एक छोटी सी बात है कि सहस्त्र कहते हैं हजार, तो हम समझ लेते हैं कि गिनती है, संख्या है, और उस पुरुष की हजार आंख मान लेते हैं, हजार पैर मान लेते हैं, हजार सिर मान लेते हैं। लेकिन ये संख्या ही होती तो इसका अनुपात गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इस शब्द को जब हम भाषा में प्रयोग करते हैं तो हजार आंखों वाला, हजारों आंख वाला या हजार आंखों वाला, तो हमारा जो बहुवचन का प्रयोग है वो संख्या में नहीं होकर आंख में हो सकता है, आंख में होकर न होकर संख्या में हो सकता है। तो सहस्राक्ष, तो यहाँ सहस्र जो है मतलब हजारों आंखों वाला, या जिसकी आंख हजारों आंखें, हजार आंखें हैं, ऐसा व्यक्ति। तो आंख से आंख का गोलक अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि आंख का गोलक अभिप्रेत होता तो हमारे पैर में और आंखों में जो दूरी है इसका अनुपात वहां नहीं घटेगा, क्योंकि वो सर्वतः स्पृत्वा,
इस भूमि को सब ओर से स्पर्श किया हुआ है, सब ओर से व्याप्त है, वो इसके अंदर भी है और इसके बाहर भी है। तो जैसे हमारे शरीर का सामर्थ्य सिर में और पैर में अलग अलग है, तो जहां पर सिर होगा वहां पर पैर नहीं होगा, जहां पर पैर होगा वहां पर सिर नहीं होगा। तो हमारे गमन सामर्थ्य से हमारे ज्ञान सामर्थ्य में दूरी दिखाई देगी। तो ये दूरी जो है उसको पूरा कौन करेगा, कैसे करेगा? तो हमारा आत्मा कभी यहां पर है और कभी यहां पर है, कभी यहां काम करता है कभी यहां करता है, कभी आंख से काम करता है कभी कान से करता है। यहाँ अक्षः और पात दो का ही प्रयोग हुआ है और ये दोनों उपलक्षण हैं। उपलक्षण का अर्थ होता है बहुतों के में से एक को बता देना ताकि सबका ज्ञान हो जाए, सबका बोध हो जाए, सबका ग्रहण हो जाए। तो यहाँ सहस्राक्ष जो आंख है वो उपलक्षण है समस्त ज्ञानेंद्रियों का। मतलब उसे केवल दिखता है ऐसा नहीं, वो सब सुनता भी है, सब देखता भी है, सब स्पर्श भी करता है, सब जानता भी है, सब उसे पता है। अर्थात जितना ज्ञान जितने प्रकार का संभव है वो सब उसको मालूम है। तो हमारी समस्त जितनी ज्ञानेंद्रियां मिलकर जितना ज्ञान प्राप्त करती हैं वो उसके पास है, उसको मिलता है। और जितना हमारा कर्म है, जितनी हमारी गति है, जितना हमारा गमन सामर्थ्य है, जितनी दूरी को हम प्राप्त कर सकते हैं वो दूरी भी उसके लिए सामान्य है। वो समस्त सब स्थानों पर गया हुआ है, इसलिए उसको अतिरिक्त पैर की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसके पास कर्म करने का सामर्थ्य और उसके पास ज्ञान का सामर्थ्य, वो दोनों के दोनों भली प्रकार से हैं। तो ये जो ज्ञान और कर्म का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को बताने के लिए यहाँ पर सहस्त्र शब्द का प्रयोग हो रहा है। और यहाँ सहस्त्र जो है हजार के स्थान पर हजारों, जैसे कि हम कहते हैं वहाँ कितने लोग हैं, हजारों हैं। अर्थात 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 90,000 भी हो सकते हैं, 99,000 भी हो सकते हैं। वहाँ हजार जो कहने का अभिप्राय है वो उसकी असंख्यता या बहुतायत को बताना अभिप्रेत होता है। इस तरह से यहाँ पर ये बताया गया कि उसका जो सामर्थ्य है वो ज्ञान इंद्रियों का जो सामर्थ्य है वो भी उसके पास हजारों गुना है, अर्थात हमारी अपेक्षा से बहुत अधिक है। और उसके पास जो कर्म सामर्थ्य है, गमन सामर्थ्य है, गति है, वह भी हमसे बहुत अधिक है। वो हमसे, हम जब जाते हैं तो वो जा चुका होता है, अर्थात वो पहले से वहां पर प्राप्त है। और वो सभी स्थानों पर प्राप्त है, इसलिए सभी स्थानों पर प्राप्त होने से वो सब जगह गया हुआ है। कभी कभी हमें लगता है कि पैर के बिना जाना कैसे हो सकता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पैर का जो प्रयोजन है वो पहुंचना है। और यदि पहले से पहुंचा हुआ है तो पैर का प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। जब पैर का प्रयोजन सिद्ध हो चुका तो प्रयोजन सिद्ध हो जाने से पैर वाला है, ज्ञान का प्रयोजन सिद्ध होने से सिर वाला है, आंखों का प्रयोजन सिद्ध होने से आंख वाला है। तो वैसे ही ये जो परमेश्वर है, ईश्वर है, परमात्मा है, उसका जो सामर्थ्य है वो समस्त रूप से यहाँ वर्णित किया गया है। यहाँ पर उसको पुरुषः कहा, यहाँ उसको आंखों वाला कहा, यहाँ उसको पैरों वाला कहा, यहाँ उसको सिर वाला कहा। तो हमारा जो इन इंद्रियों से, इन अवयवों से हमारे अंदर जो काम हो रहा है वह उसके अंदर होता है, ये बताना इसका उद्देश्य है। और हमारा क्योंकि ज्ञान सीमित रहता है वो है। अब इसमें एक रोचक जो बात है, तथ्य है, वो ध्यान में आना चाहिए। वो ये है कि हमारी जो आंख है उसका, उसके सामने जितनी चीज आती है उतना हमें ज्ञान होता है। हमारा जो कान है उसके अंदर जितना शब्द समा सकता है उतना ज्ञान हो सकता है।
हमारे पैर जहाँ तक लांग सकते हैं वहाँ तक हमारी गति होती है, तो उसकी कितनी होगी? उसकी उतनी होगी जितनी बड़ी उसकी आंख होगी, जितना बड़ा गति होगी उसके पैर होंगे, जितना बड़ा जानना होगा उतना बुद्धि होगी। तो कितनी बुद्धि होगी, कितना ज्ञान होगा? तो जितना वो स्वयं है उतना होगा, क्योंकि वो सर्वतो स्पृत्वा, वो उसके बिना कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, उसके बिना कुछ भी बचा हुआ नहीं है, उसके बिना कुछ भी दूर नहीं है। जो कुछ है वो सब उसके अंदर बाहर सिमटा हुआ है, तो उसके सारे सामर्थ्य सब जगह पर हैं। इसलिए उसके देखने, सुनने, बोलने, करने के लिए अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य के पास ये जो वस्तुएं हैं जिनको हम हाथ, पैर, आंख, नाक कहते हैं, हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज हैं, लेकिन ये बड़प्पन को नहीं बल्कि हमारे दुर्बलता को, कमी को बता रहे हैं। हमारी कमी और दुर्बलता को कैसे बताते हैं? अर्थात जहां हम स्वयं नहीं देख सकते, आत्मा से जिसे नहीं देख सकते, हम उसे आंख से देखने का यत्न करते हैं। हम आत्मा से जहां नहीं जा सकते वहां आत्मा को पैरों से ले जाते हैं। हम जिन चीज़ों को आत्मा से नहीं सुन सकते, कानों से उन वस्तुओं को आत्मा तक पहुंचाते हैं। तो आँख, नाक, कान आदि इंद्रियां जो हैं वो हमारे साधन हैं, और साधनों की आवश्यकता जब हमारे पास सामर्थ्य की न्यूनता होती है, हमारी पहुंच की कमी होती है, तब हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। जहां हमारे आत्मा नहीं पहुंचा वहां हम हाथ को पहुंचाने का यत्न करते हैं, और हाथ भी नहीं पहुंचता तो हाथ में कुछ और उपकरण लेकर के उसको काम में लेते हैं। तो इस तरह से ये जो साधन हैं, ये इन्हें हम जिन्हें अपनी विशेषता समझते हैं, अपने लिए संपत्ति समझते हैं, ये हमारे बड़प्पन का कारण मानते हैं, और हम इनसे तुलना करके ईश्वर को इनके बिना मानकर, इनके बिना समझकर हम उसे अपने से दुर्बल मानते हैं कि वो बिना हाथ वाला, बिना पैर वाला, बिना कान वाला, बिना आंख वाला कैसा लगेगा, कैसा होगा। यदि हमें ये बात पता हो जाए, ये बात विचार हम कर लें कि ये तो हमारी अपूर्णता को पूर्ण करने में सहायक हो रहे हैं, अर्थात इन साधनों के बिना हम जो नहीं कर सकते, इसलिए वो ये साधन हमारे लिए उपयोगी हैं, ये साधन हमें संपूर्ण बना रहे हैं, ये साधन हमें बड़ा बना रहे हैं। लेकिन जिसको साधनों की आवश्यकता ही ना हो, तो वो उसके लिए साधन उसे बड़ा कैसे बनाएंगे? हमारे पास संपत्ति हमको बड़ा बनाती है। क्यों बनाती है? संपत्ति हमको इसलिए बड़ा बनाती है क्योंकि हम संपत्ति की अपेक्षा रखते हैं, और जो जो अपेक्षा रखने वाले हैं उनमें जितनी जितनी अधिक संपत्ति होती है वह उतना ही बड़ा 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 होता जाता है। लेकिन यदि किसी को अपेक्षा ही न हो, किसी को जरूरत न हो, आवश्यकता न हो, तब उसको बड़प्पन का आधार कैसे बनाया जा सकता है? तो वैसे ही परमेश्वर के ज्ञान के लिए, परमेश्वर के कर्म के लिए, परमेश्वर को जाने पहुंचने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता हमें पड़ती है, यदि वही पढ़ें तो वो कम होगा, वो नहीं होगा, वो वहां पहुंचा हुआ नहीं होगा, तो उसे साधन चाहिए। लेकिन वो जब जब गया हुआ है तो उसे पैर का लेकर क्या करना है? जब वो वहां पर विद्यमान है तो उसे आंख का क्या करना है? जब वो विद्यमान है बुद्धि से तो वहां उस पर मस्तिष्क का या सिर का उसे क्या करना है? तो ये सब बातें उसके लिए व्यर्थ हो जाती हैं, क्योंकि इनका सामर्थ्य उसमें विशेष रूप से विद्यमान होता है। तो उस सामर्थ्य को इस मंत्र में समझाया गया है और बताया गया है। और इतना ही नहीं, वह इस सामर्थ्य से, इन
सामर्थ्य का उपयोग जहां हम कर रहे हैं जिन स्थानों पर, वह इन स्थानों पर स्वयं तो है ही, किंतु वह स्वयं इन स्थानों से परे भी विद्यमान है। अर्थात हम यहाँ जो मंत्र में शब्द आया है दशांगुलम, तुरंत हमारा ध्यान जाता है अंगुलियों को कहते हैं, और 10 को गिनती को कहते हैं। तो हम समझते हैं कि वो उसकी 10 की गिनती है कि भाई वो 10 अंगुल और भी परे है, किंतु यहाँ अंगुल का अभिप्राय अवयव है, जिनसे हम अवयव है, जिनसे हम काम करते हैं। तो ये संसार जिन अवयवों से बना है, जो बातें इनको इस संसार को बना रही हैं, वो इसके अवयव है। जैसे हमारा हाथ जिस चीज को बनाता है, तो हाथ की अंगुलियां उसको बनाने के काम आ रही हैं, तो वो अंगुलियां उसका बनाने का हमारा अवयव है। तो वैसे ही इस संसार जिन चीजों से बन रहा है, तो बनने के जो साधन हैं, जो उपकरण हैं, करण हैं, वो भूत, महाभूत, सूक्ष्म भूत जिनको हम कहते हैं वो हैं। तो जो 5 सूक्ष्म भूत हैं और 5 स्थूल भूत हैं, अवयव उससे भी वो परे है, अर्थात अवयवों का जो सामर्थ्य है वो भी उसके अंदर विद्यमान है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, तो यहाँ वो समस्त ज्ञान कर्म के साथ साथ जो वस्तु है, स्थान है, उन पर भी वो अधिष्ठाता के रूप में है, उनसे भी परे है, उनसे भी ऊंचा है। इस शब्द को हम उपनिषद की एक पंक्ति से समझ सकते हैं, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। अर्थात वो जो परमेश्वर है उसके अंदर ज्ञान, बल, क्रिया वो स्वाभाविक है। न तस्य कार्यम करणम से विद्यते, उसका कोई करण का नहीं है जिससे वो बना हो, न वो किसी का कार्य है, न उसका कोई कारण है। न तस्य कार्यम करणम से विद्यते, न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते, उसकी कोई दूसरी सत्ता भी नहीं है, उस जैसा भी नहीं है, उससे बड़ा होने का प्रश्न भी पैदा नहीं होता है। न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, मतलब लेकिन उसका जो सामर्थ्य है, वो जितना सामर्थ्य हम लोगों को संसार में दिखाई दे रहा है, और हम ये समझ रहे हैं कि मनुष्यों के पास बहुत सामर्थ्य है, तो वहाँ कल्पना ये है कि वो समस्त सामर्थ्य जिसके अंदर है, वो समस्त सामर्थ्यों का जो स्रोत है, इन समस्त सामर्थ्यों का जो अधिष्ठाता है, वो स्वयं उनसे ऊपर है। तो वहाँ दशांगुलम कहा और यहाँ परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते कहा। यदि इन शब्दों पर हम विचार करेंगे तो हमें ईश्वर के स्वरूप को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।